ओ भाई साहब, एनिमल मूवी में रणविजय के इतने इम्पोर्टेंट प्लॉट को सिर्फ एक डायलॉग से डायरेक्टर ने हमारे सामने रखा, पर फिर भी हम उसको नोटिस नहीं कर पाए। रुको जरा, ये डायलॉग सुनो। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था ना, 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने बहुत मारा मुझे स्कूल में। पता है क्यों? योर सक्सेस मेड मी अ टारगेट। यहाँ पर वो 9th स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल रणविजय को, जो कि वो उसके डैड के गोली लगने से पहले था, और स्कूल रिप्रेजेंट हिज होटल, और ये 12th के लड़के अबरार और उसके भाई, जो कि उसके स्कूल मीन्स कि उसके होटल में घुसकर उसे मारते हैं। एंड हिज फादर सक्सेस रिप्रेजेंट लाइक स्वास्तिक, क्योंकि अबरार स्वास्तिक की वजह से ही उस पर अटैक करवाता है। और उसके बाद अब ये सुनो, किसी से कंप्लेंट नहीं किया, ना प्रिंसिपल से, ना मम्मा से, ना आपसे। ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पापा के पॉलिटिक्स फ्रेंड को, क्योंकि रणविजय ने जितने भी कारनामे किए हैं वो बिना कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट के ही किए हैं। चुपचाप वेट किया। एंड यहाँ पर वेट सिंबलाइज कर रहा है उसके सही मौके का। जिस दिन मेरा हाइट और वेट उनके जैसे होने लगा ना, एंड जब हाइट और वजन उनके जैसा हुआ, मतलब कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया उस होटल वाले हादसे के बाद, एक एक को ढूंढ के उनके ही कॉलेज में मारा उन्हें। एंड फिर जब सही मौका आया तो उनके ही कॉलेज में घुसकर उनको मारा। यानी अबरार को उसी के कंट्री में, उसी के घर में घुसकर उसने मारा। वाओ, अमेजिंग डिटेल फॉर रणविजय एम्बिशन एंड हिज रिजल्ट। मानना पड़ेगा यार संदीप रेड्डी वांगा सर को। वेट करने के बाद जो मारने में मजा है ना, अब भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट करो ना। वैसे इस डिटेल को कितने लोगों ने नोटिस किया था, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। सो बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल की। एंड सही में दिस डिटेल इज अगेन अमेजिंग। जरा ये डायलॉग सुनो। 3 महीने में मैं फिर लौटूंगा यहीं, इस बार पापा के साथ उनको आप सबसे मिलाने के लिए। मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। वो वहां पर अपनी कंपनी के वर्करों से 2 प्रॉमिस करता है। पहला कि वो अपने दुश्मन का गला अपने हाथों से काटेगा, एंड दूसरा कि वो 3 महीने में उसके दुश्मन को मारने के बाद अपने पिता के साथ इसी जगह पर रिप्रेजेंट होगा। और अब जरा ये सुनो। 2 रात लगी दिल्ली के क्रेमेटोरियम से बॉडी को ढूंढने में, फ्रीज करके यहाँ तक लाने में 3 महीने लगे। इसका मतलब कि वो अबरार को 3 महीने के बाद ही मारता है। एंड उसके पिताजी के सर पर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था अबरार नाम का, उसको खत्म करके उसके पिताजी को फ्री कर देता है कि अब आप अपनी कंपनी के वर्करों के साथ मिलकर काम करो। एंड दूसरा प्रॉमिस गला काटने का। एंड इसी प्रॉमिस की वजह से वो वहां पर हैंड टू हैंड फाइट को प्रेफर करता है, जिससे कि वो अबरार को घायल करके उसका गला काट सके। नहीं तो वो उसको वैसे भी मार सकता था, जैसे कि अबरार ने उसके पिताजी पर हमला करवाया था गोली मार के, बट उसने ऐसा नहीं किया। चाहे मैं खड़ा रहूं या गिर जाऊं, चाहे मर जाऊं, कोई गोली नहीं चलेगा, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। एंड एक सीन में वो खुद ये कहता है, इंडिया आ जा पुत्र। मैं कुछ नहीं भूलता दादाजी। एंड यहाँ पर एक और डिटेलिंग है कि वो अबरार को घायल करके मारता है, विच इज अगेन इंडिकेट ही इज एनिमल। एनिमल भी अपने शिकार को ऐसे ही करते हैं, स्पेशली टाइगर एंड लोयन। एंड उसको भी इस मूवी में एज अ लोयन ही रिप्रेजेंट करा है। तेरे बॉस का नाम क्या है? एंड एक और बात अगर आपने नोटिस की हो तो वो अपने दुश्मन के गले पर ही वार करता है। सो नाउ नेक्स्ट डिटेल। तो इस सीन में रणविजय कहता है, पापा बोलते थे कि जब तेरा बेटा तेरे जैसे बनेगा तब समझ में आएगा। मैं बोला पापा मैं आपके जैसे नहीं बना, तो मेरा बेटा मेरे जैसे क्यों बनेगा? बट वो यहाँ पर भी गलत था, क्योंकि वो भी एट द एंड अपने पापा की ही तरह बनता है। अपने पापा के बदले में वो इतना बिजी हो जाता है कि अपने पापा के जैसे ही अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाता। एंड एक सीन में ये खुद गीतांजलि भी कहती है, I am raising the kids, not you. एंड इसका एक और प्रूफ है ये सीन। पापा इज अ डायरेक्टर। आप हीरो हो पापा। यहाँ पर रणविजय के एक्सप्रेशन को आप नोटिस करो तो वो वही इमोशन फील करता है जो कि उसके बचपन में थे उसके पापा के प्रति। क्योंकि जिस तरह उसका बेटा उसे हीरो की तरह देखता है, वैसे ही वो अपने पापा को भी सुपर हीरो की तरह देखता था। तुम समझ रहे हो ना, तो उसके लिए सुपर हीरो
बट यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज है कि वो ये इमोशन फील करने के बाद भी अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाया और निकल पड़ा बदला लेने के लिए। एंड एक और चीज पर आप ध्यान देना, जब रणविजय ये डायलॉग बोलता है तो उसके चेहरे पर एक सैडनेस सी थी। पापा मैं आपके जैसे नहीं बना, तो मेरा बेटा मेरे जैसे क्यों बनेगा? तो बढ़ते हैं आगे। एंड शायद आपने ये नोटिस किया या नहीं, अगर नहीं तो रणविजय को मिश्रा अंकल हमेशा चैंप कहकर ही बुलाते हैं। चैंप? क्यों? क्योंकि लिटरली ही इज अ चैंपियन। एंड उसका प्रूफ हमें यहाँ पर दिखता है। उसके रूम में आप नोटिस करो तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रॉफियां रखी है, विच इज इंडिकेट ही इज अ चैंपियन एंड जीनियस। एंड इतना ही नहीं, वो अमेरिका में रहते हुए भी और बिना कोई अपने बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट के उसे पता था कि उसकी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। इतनी बड़ी डील क्लोज करने के बाद भी ये मुझे बिजनेस सिखा रहा है। 50,000 crore एंड नॉट इवन वन सिंगल पार्टनर। अच्छा, ये सब करा था तो यूएस में बैठ के ट्रैक। एंड एक सीन में खुद फ्रेडी भी उसको चैंपियन कहकर ही बुलाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटेल की तरफ। तो इंटरवल वाले सीन में रणविजय अपने सारे कजन भाइयों को सूट वूट पहनाकर खुद लुंगी कुर्ते में ही आ जाता है, वीर हमको तो सूट बूट बना दिया, खुद कुर्ते लूंगी मैं आगे। जो कि पहली बार मुझे भी देखने में अजीब लगा था, बट इसके पीछे भी एक लॉजिक काम करता है। याद है आपको वो वाला सीन, यहाँ पर उसको हरेश हो जाता है एंड गीतांजलि उससे ये कहती है, लिसन, एक ही दिन की बात है, बाय टुमारो यू विल हैव 365 न्यू पेयर ऑफ अंडरवेयर, ठीक है? और आज कुछ मत पहनना। अब समझ में आया कि वो लुंगी कुर्ता क्यों पहन कर आया था, क्योंकि उस दिन उसको हरेस हो रखा था, जिसके कारण उसको अंडरवेयर पहनने तक में दिक्कत हो रही थी। तो पेंट की तो बात अब छोड़ ही दो। मान गए भाई संदीप रेड्डी वांगा सर को, एक कॉस्ट्यूम से इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल बता दी और किसी को पता भी नहीं चला। खैर इसी बात पर बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। तो इस सीन में जब रणविजय गीतांजलि को जोया वाली सच्चाई बता देता है एंड जब गीतांजलि उसके रिप्लाई में ये कहती है, तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक में नोटिस करना एक बुलेट की साउंड सुनाई देती है, विच इज रियली मेक्स सेंस। क्योंकि यहाँ पर भी जब गीतांजलि उन दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की बात करती है तो वो वहाँ पर ये वाली चीजें मेंशन करता है। I'll shoot. म्यूजिक डायरेक्टर ने विदाउट एनी डायलॉग, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, सिर्फ एक साउंड इफेक्ट से बता दी। भाई कितनी तारीफ करूं यार मैं इसकी डिटेलिंग की। एनीवे बढ़ते हैं अगली डिटेल की तरफ। तो यहाँ पर जब रणविजय का जीजा असरार से कहता है रणविजय को मारने का, तो असरार यहाँ पर क्लियरली मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका प्लान तो सिर्फ बलबीर को मारने का था। मैंने बोला था ना, बाप और बेटे दोनों को उड़ा देते हैं। तेरे बोलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बलबीर को मारना था, मार दिया। केवल रणविजय के जीजा के ईगो के चक्कर में रणविजय के पीछे वो गए एंड सारे भाई मारे गए। किलिंग बलबीर was part of a fantastic plan. तुम लोगों ने एक सिंपल से काम को अपना पर्सनल ईगो बना दिया और उसके बेटे के पीछे गए। Why? देखा, मैंने तो कहा था ना, जितनी तारीफ करी जाए इसकी डिटेलिंग की उतनी कम है। वैसे अगर आपको और भी डिटेल जाननी है इस पर तो मैंने और भी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो जरूर चेकआउट करना। वैसे इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।